हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक और नई स्टोरी रीड करने वाले हैं और इसके थ्रू हम बहुत सारी वोकैबुलरी सीखेंगे और साथ ही साथ हम अपनी इंग्लिश को भी बेहतर करेंगे। स्टोरी कैसे हेल्प करती है? स्टोरी आपको एक तो कनेक्ट कराएगी, साथ ही साथ स्ट्रक्चर सीखने में मदद करेगी। कैसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर सेंटेंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। और स्टोरी जो होती है वो सारी पास्ट में होती है, ठीक है। तो पास्ट सेंटेंस भी आपका अच्छा होता जाएगा, साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। जो बिगिनर है, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आज का टाइटल क्या है स्टोरी का? द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से कैसे जीवन बदलता है, ये बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहां से शुरू करते हैं, एक सेकेंड यहाँ। इन अ स्मॉल टाउन, छोटे से गांव में। नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? बसा होना, ठीक है। नेस्टेड बिटवीन, किसके बीच? टावरिंग माउंटेन, टावरिंग का मतलब ऊंचे माउंटेन। एंड लस, लस का मतलब होता है घना। तो वोकैब आप नोट करते जाना, लस मतलब घना। फॉरेस्ट। देयर लिव्ड अ यंग वुमन, तो वहां एक यंग युवा जो वुमेन रहती थी, जिसका नाम था मीरा, ठीक है। तो मीरा के बारे में है ये पूरी स्टोरी, देखते हैं क्या है। शी हैड ऑलवेज बीन एन ऑप्टिमिस्टिक, तो वो क्या रहती थी? हमेशा आशावादी रहती थी। इवन दो, भले ही लाइफ हैड ऑफन बीन डिफिकल्ट, भले ही अक्सर देखा जाए लाइफ कैसी हो, भले ही डिफिकल्ट रही हो, फिर भी वो कैसी रहती थी? ऑप्टिमिस्टिक रहती थी, आशावादी रहती थी, ठीक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद जो वो फेस करती थी, ही सी फेस्ड, मीरा नेवर लॉस्ट हर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो कभी भी अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो नहीं खोती थी, ठीक है। जो उसका आभार करने की जो एक आदत थी, वो उसने कभी नहीं खोया। सी बिलीव्ड, वह मानती थी, दैट एवरी सिचुएशन, गुड और बैड, हर सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, हैड समथिंग टू बी थैंकफुल, कुछ कुछ ना कुछ क्या होता है? आभार रहने के लिए होता है। तो कुछ ना कुछ क्या होता है आभार का कारण। चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ सेवियर टू स्टॉर्म हिट द टाउन। सेवियर का मतलब क्या है? तीव्र। तीव्र स्टॉर्म, एक दिन तीव्र स्टॉर्म ने हिट किया टाउन को, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। क्या कारण हुआ? इससे क्या बना? वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक डैमेज हुआ, टू दी होम्स, घरों को, और फार्म्स को। मेनी पीपल, बहुत लोग, वर डिवेस्टेटेड, बहुत लोग निराश हो गए, बाय द डिस्ट्रक्शन, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था इससे वो निराश हो गए। एंड दे फेल्ट, और उन्होंने कैसा महसूस किया? असहाय महसूस किया। हालांकि मीरा डिसाइडेड टू फोकस, लेकिन हालांकि मीरा ने क्या किया? क्या निर्णय लिया? फोकस करने का, ऑन व्हाट स्टिल हैड। उसने क्या डिसाइड किया कि उसके पास जो कुछ भी है, उस जो कुछ उसके पास है उस पर वो क्या करेगी? फोकस करेगी। शी वॉज ग्रेटफुल, शी वॉज ग्रेटफुल, वह ग्रेटफुल थी, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ थी, फॉर हर फैमिलीज वेल्थ, फैमिली की वेल्थ के लिए, और द सेंटर, और जो आश्रय था, दैट स्टिल स्टूड स्ट्रॉन्ग, जो क्या था? फिर अभी भी क्या हुआ था? खड़ा हुआ था, मजबूत। स्टिल का, स्टिल का मतलब क्या है? अभी भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मीरा के जो नेबर्स हैं, हु हैड ऑलवेज बीन cynical about her unwavering optimism, तो मीरा के जो नेबर है, यहाँ से यहाँ देखो कॉमा कॉमा लगा हुआ है, मैंने बताता था न्यूज पेपर में आपको, ये क्या है? एपोजिशन है, और यहाँ से यहाँ तक ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। तो हु हैड ऑलवेज बीन क्लिकर, जो हमेशा निराशावादी रहते थे, अबाउट हर अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है लगातार। जो ऑप्टिमिज्म था, जो उसका आशावादीपन था, उससे वो क्या रहते थे? हमेशा निराश रहते थे। तो मीरा के जो नेबर है वर सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, हर रेजिलेंस, उसके जो लचीलापन था उससे। दे हैड एक्सपेक्टेड हर टू बी जस्ट एज डिस्ट्रॉट एज द रेस्ट ऑफ देम, तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉट का मतलब होता है दुखी। तो क्या मतलब है? कि दे हैड एक्सपेक्टेड, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कि वो भी क्या होगी? दुखी होगी, जैसे कि बाकी सारे लोग हैं, ठीक है। बट लेकिन मीरा अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब लगातार जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, जो उसका ग्रेटिट्यूड था, मदद किया, हर ओवरकम द टफेस्ट टाइम, तो जो टफेस्ट टाइम था उसमें उसका जो सेल्फ जो ग्रेटिट्यूड था उसने मदद किया, ठीक है। एंड सून, और जल्द ही, हर एटीट्यूड बिगिन टू इंस्पायर अदर्स, और क्या होगा?
इससे लोगों की जो आस-पास के जो लोग थे, जो दूसरे लोग थे, उनको भी क्या करने लगी? प्रेरित प्रेरित करने लगी, ठीक है? समझ में आ गया इतना? तो मतलब क्या हुआ कि उसकी जो ऐसी मानसिकता थी, इससे लोग भी प्रेरित होने लगे। एज़ वीक पास्ड, अब क्या हुआ? हफ्ते हफ्ते बीत गए। मीरा अलोंग विथ हर नेबर, मीरा अपने नेबर के साथ में वर्क टायरलेसली। तो टायरलेसली का मतलब मेहनत। तो जो उन्होंने काम किया मेहनत से टू रीबिल्ड करने के लिए अपने टाउन को। द कलेक्टिव एफर्ट्स ब्रॉट एवरीवन क्लोज। तो जो सामूहिक जो एफर्ट्स था, कलेक्टिव मतलब सामूहिक जो एफर्ट्स था, प्रयास थे, वो ले आए सबको पास। पीपल ने शुरू किया नोटिस करना। हाउ मतलब कैसे मीरा का जो ग्रेटिट्यूड है वो मदद करता है हर रिमेन, उसे रहने में क्या काम शांत और फोकस्ड। किस टाइम पे? ड्यूरिंग एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति के टाइम पर। अब यहाँ पर एक वोकैबुलरी मिली ना, आपको नोट कर लो। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। हर पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था हैड अ रिपल इफेक्ट, उसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव, लहर प्रभाव था ऑन द एंटायर कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी था, समुदाय था उस पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के अंत तक, द टाउन हैड नॉट ओनली रिकवर्ड, तो जो टाउन था वो केवल ठीक नहीं हो चुका था, बल्कि क्या हो चुका था? स्ट्रॉन्गर भी बन चुका था और एक साथ भी हो गया था। मीरे की जो प्रैक्टिस है ऑफ ग्रेटिट्यूड की, उसने बदल दिया था उसकी लाइफ को और जीवन को, जो उसके आसपास के लोग थे। उसने रियलाइज किया कि जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है वॉज फार ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो उसने क्या एहसास किया कि जो आभार की जो शक्ति है वो किसी भी भौतिक संपत्ति से कैसी है? बहुत अधिक है। इट हैड द पावर टू हील। तो क्या है इसमें? पावर है हील करने की, यूनाइट करने की और स्ट्रेंथ देने की इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी के समय पर क्या करने की? स्ट्रेंथ देने की पावर है इसमें, किसमें? ये जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है। तो व्हाट वी लर्न टुडे, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव। ओके, तो ये थी ओवरऑल स्टोरी। और इससे हमें क्या सीखने को मिला? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो हमारे पास है हम उसके लिए आभार व्यक्त करें। जैसे हमारे पास, जैसे मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप है, आपके पास भी लैपटॉप है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उससे पढ़ पा रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए इस लैपटॉप के लिए। मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। आईज है, नोज है, ईयर है, जिससे हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं है, जिनके पास चल नहीं सकते, पैर नहीं है। तो हमें इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग दिस सच वंडरफुल लाइफ। ओके, so always be grateful everything. Okay, and thank you so much. If you like this video, please like and share to your friend. Thank you.